नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एचटेक फर्स्ट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पीटीटी पिछले वर्ष के पेपर को सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हमें एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है। इस वीडियो में हमें यह जानकारी मिल जाएगी कि किस लेवल का पेपर आता है और इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम पीटीटी के एग्जाम में मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य जागरूकता और सामान्य अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज की जाती है। तो इनके 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 150 अंकों के लिए मानसिक योग्यता कुल 150 अंक के पेपर आएगा। और भाग अ और भाग ब में शिक्षण अभिरुचि कुल 50 प्रश्न 150 अंक के लिए। भाग स सामान्य जागरूकता कुल 50 प्रश्न 150 अंक के लिए। भाग द हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक सब्जेक्ट कुल 50 प्रश्न 150 अंक के लिए पूछे जाते हैं। कुल 200 प्रश्न 600 अंक के लिए पूछे जाते हैं। साथियों, पीटीटी के एग्जाम्स में साइंस की जो कट ऑफ है वो 350 प्लस रहती है और आर्ट्स की कट ऑफ है वो साथियों 250 से 300 के बीच रहती है, जो कि बहुत कम रहती है। लेकिन अगर साइंस में स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। और पिछले साल का जो पेपर है वो बहुत साथियों हार्ड था। तो एक बार रीजनिंग के सवालों को हम देखेंगे। साथियों, रीजनिंग का सवाल है, पिछले साल पीटीटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डेजर्ट को EGVSTU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में BUDGET को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यानी डेजर्ट को डी को ई यानी डी और ई के बाद जी और एस, ई एफ और जी, एस के बाद टी यू और वी यानी कुल अक्षर गिनने इनके मध्य इन शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर BUDGET के संबंध निकालना। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों डी ऑप्शन रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखे, यानी शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है। जैसे इन शब्दों को जैसे PETE ये कोई शब्द है, इसको जब शब्दकोश के अनुसार लिखेंगे तो PEET यानी पहले दो ई आएंगे। तो इसी प्रकार जो शब्दकोश के क्रम में लिखे तो इसका जो करेक्ट आंसर साथी रहेगा डी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखा पर एक दर्पण रखा गया है, दर्पण प्रतिबिंब का पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन में तो हमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के कम से कम 2 या 4 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में जैसे ई का हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो इस तरह बनेगा साथियों। इसी प्रकार इस आकृति का जो हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार हम अगर जल प्रतिबिंब निकालेंगे, जैसे ई का जल प्रतिबिंब निकालेंगे साथियों, तो आपको समझाना है कि ई का जल प्रतिबिंब किस प्रकार होगा। तो ई का जल प्रतिबिंब ऐसे होगा, जैसे ए का जल प्रतिबिंब जस्ट उल्टा ए का जल प्रतिबिंब। इसी प्रकार दर्पण और जल प्रतिबिंब में आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसी तरह है, यदि दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है, यानी जस्ट उल्टा करना है। जैसे SNAGAI इसको उल्टा करेंगे, एस का उल्टा किया, उसी प्रकार पहले आई आएगा, उसके बाद ए, उसके बाद जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प शब्दों में वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी खेलने का मतलब जो शब्द है इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ALERT अलर्ट,
इस शब्दों को इन शब्दों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। बाकी ए सी डी ई शब्द, ये सभी शब्द इन शब्दों में शामिल है। साथियों, एक बार एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि मात्र 3 घंटे में 200 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। समय के अनुसार पेपर है जो काफ़ी जल्दबाजी से करना पड़ता है, क्योंकि पिछले साल मैंने एग्जाम दिया था। एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उस मुख पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, यानी दिशा से संबंधित। ये सवाल आपको सीखना है। इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी से संबंधित है। प्रारंभ में घड़ी में 1:30 PM बज रहे थे। 1,44,356 के बाद क्या समय होगा? तो इस समय निकालना है 7:26 PM। फिर 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसको इन दिनों को निकालना सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, मंगलवार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में SOPFUL को KLSPIFO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CAPTAIN को किस कोड भाषा में किया जाएगा? संबंध निकालना है। इसका संबंध इससे, तो इस भाषा का संबंध CAPTAIN का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो साथियों ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त उत्तर दीजिए। अब उत्तर देना है, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में, साथियों ऐसे सवाल आपको अगर पीटीटी में रीजनिंग में कम से कम 15 सवाल तो ऐसे पूछे जाते कोड भाषा संबंधित, यानी आपको संबंध सीखने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, आप मिला लेना। अब साथियों, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति सीमित है? इसको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यानी ऐसी आकृति है जो इन 4 आकृतियों में से एक आकृति में शामिल है, तो वो सुनना है। तो इसमें साथियों हमें यह दिख रहा है, देखो साथी, ऐसे है, ऐसे और फिर ऐसे, और इस आकृति में शामिल है। तो इसने पूछा दी गई आकृति में उसे सुनिए जिनमें प्रश्न आकृति सीमित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ये देखिए साथियों, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को अनिवार्य रूप से सीखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन। जैसे मैंने पहले समझाया, अगर ए है तो इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा जस्ट उल्टा, तो यही पूछा है। तो इसी प्रकार जो उल्टा, इसको उल्टा करके लिखना है। तो जो आकृति नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई प्रश्न उत्तर आकृति में उसे सुनिए जिनमें प्रश्न आकृति सम्मिलित है, यानी यह आकृति है जो इन आकृतियों में छिपी हुई है। तो इस आकृति में डी ऑप्शन में यह आकृति छिपी हुई है, आप गौर से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रश्न सॉल्व करेंगे। आपको बेसिक जानकारी समझना जरूरी है, रीजनिंग के सवाल थे। इसी तरह हमारे जो जीके के क्वेश्चन है मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।